दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अपने ही घर में आरसीबी के हाथों जीता हुआ मैच हारने के बाद गुस्से से बौखलाए ऋषभ पंत ने आरसीबी के खिलाफ दे दिए कई सारे विवादित बयान। यहाँ तक कि दोस्तों, आरसीबी के हाथों मिली हार के बाद ऋषभ पंत का इस तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि ऋषभ पंत बयान देते हुए विराट कोहली के साथ साथ अनुष्का शर्मा के खिलाफ भी कई सारे चौंकाने वाले बयान देते हैं, जिसे सुन 140 करोड़ हिंदुस्तानी ऋषभ पंत को जमकर गालियां देने पर मजबूर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 का आखिरी लीग स्टेज का महामुकाबला आरसीबी और लखनऊ के बीच खेला गया। दोस्तों, इस महामुकाबले को जीतने के लिए आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दिए थे, क्योंकि दोस्तों अगर आज के इस मैच में आरसीबी की टीम को लखनऊ के हाथों हार का सामना करना पड़ता तो आरसीबी की टीम टॉप 2 से बाहर हो जाती और आरसीबी का पहली बार आईपीएल जीतने का सपना भी इसी के साथ टूटकर चकनाचूर हो जाता। दोस्तों, वैसे ऋषभ पंत का गुस्से से लाल पीला होना भी पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत पूरे आईपीएल 2025 के सीज़न में ऋषभ पंत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे और आखिरी लीग स्टेज के मैच में ऋषभ पंत का बल्ला किसी तरह से चलता है और उस महामुकाबले में ऋषभ पंत अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए सिर्फ 61 गेंदों पर 118 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। मगर दोस्तों, शतकीय और तूफानी पारी खेलने के बावजूद भी ऋषभ पंत इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी लखनऊ की टीम को जीत नहीं दिला पाते हैं। दोस्तों, इस मैच में लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किए थे। मिचेल मार्श एक बार फिर से घातक बल्लेबाजी करने का काम करते हैं। मिचेल मार्श सिर्फ 37 गेंदों पर 67 रनों की तूफानी पारी खेले थे। वहीं पर दोस्तों ऋषभ पंत तो आग का गोला बन जाते हैं और अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से सिर्फ 61 गेंदों पर ही 118 रन बना डालते हैं। मगर दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले में 227 रन बनाने के बावजूद भी लखनऊ की टीम को अपने घर पर ही आरसीबी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आरसीबी के बल्लेबाजों ने लखनऊ द्वारा दिए गए 228 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को बौना साबित करते हुए 2 ओवर पहले ही इस टारगेट को हासिल कर लेती है। दोस्तों, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 30 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेले थे। फिलिप साल्ट सिर्फ 19 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेले थे। मगर दोस्तों, असली तबाही मचाने का काम किए थे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा इस महामुकाबले में लखनऊ के सभी गेंदबाजों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं और जितेश शर्मा ने गेंद के धागे खोलते हुए लखनऊ के सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 33 गेंदों पर ही 270 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 88 रनों की तूफानी पारी खेलकर आरसीबी की टीम को यह महामुकाबला जितवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का मानसिक संतुलन इस तरह से बिगड़ जाता है कि ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान देते हुए कहते हैं कि इस जितेश शर्मा के बच्चे को इसी मैच में तूफानी बल्लेबाजी करनी थी। वैसे तो यह जितेश शर्मा आईपीएल के इतिहास में आज तक कोई 50 तक नहीं जड़ पाया था, मगर जितेश शर्मा नाम का बल्लेबाज पता नहीं कहां से क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और हमारे सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाता है और हमसे यह महामुकाबला भी छीन लेता है। दोस्तों, ऋषभ पंत बयान देते हुए आगे कहते हैं कि हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले में हमारे गेंदबाजों द्वारा काफ़ी घटिया गेंदबाजी करी गई। हमारे गेंदबाज आज के इस मैच में लाइन लेंथ में
गेंदबाजी ही नहीं कर रहे थे। अगर हम आज के महामुकाबले में जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल में से किसी एक बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हो जाते तो यह महामुकाबला हम आसानी से जीत जाते। ऋषभ पंत आगे कहते हैं कि विलियम रोड्री के एक ही ओवर में हमने लगातार 2 गेंदों पर रजत पाटीदार और आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन को चलता कर दिया था। उसके बाद अगले ही ओवर में हमने विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिए थे, मगर हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा आरसीबी के यह 2 बल्लेबाज इस महामुकाबले को हमसे छीन लेंगे। और मयंक अग्रवाल और आरसीबी के बीच जो पार्टनरशिप होती है सिर्फ 45 गेंदों पर 100 रनों की, वही हमारे हार की असली कारण बनती है। वैसे मैं आरसीबी की टीम को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, ऋषभ पंत आगे यह भी कहते हैं कि आईपीएल 2025 के आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शतक मारने के बाद हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और आईपीएल 2026 में मैं एक नए ताज़ा एनर्जी के साथ मैदान पर दोबारा वापस लौटूंगा और लखनऊ की टीम को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताऊंगा।